तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। आप लोगों ने यार इश्यू ऑफ शेयर्स को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, तो चलो मेरे पर रहा नहीं गया अब, और आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की। जिस तरीके से मैंने इश्यू ऑफ शेयर काफ़ी डिटेलिंग में कराया था आप लोगों के लिए, उसी तरीके से आप लोगों में कराने वाला हूँ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। मज़े की बात ये चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल है यार, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है अब यार। मतलब ये चैप्टर ना सिंपल बहुत ज़्यादा है, इसको सिंपल लिख लेना। ये बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है। अभी कैसे है ये आपको कराऊंगा तब। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि ओवरव्यू क्या है इस चैप्टर का, कि आप लोग क्या क्या सीखने वाले हो। इस चैप्टर में आप लोग सीखोगे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स में और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद ये हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं। ये वाले यहाँ से सारे हमारे क्या है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं, जहाँ पर आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर आएगा कैश में, जिसमें पार पे होगा, प्रीमियम पे होगा। और इस बार मजे की बात ये है कि इस बार हमारा जो डिबेंचर है हम लोग इश्यू करेंगे डिस्काउंट पर भी, लेकिन हम लोग शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते थे। बहुत सारे तमाम हमारे टॉपिक आने वाले हैं, और जो हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक है, ये बिल्कुल सेम है जैसा हमारा इश्यू ऑफ शेयर में कराया था ना, वैसे बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो सेम है। और अगर आपको करना है तो आप लोग शेयर वाला भी कर सकते हो। यहाँ पर बस एक नया पॉइंट आ जाएगा कि अभी हम लोग कभी एक बार डिस्काउंट पे इश्यू कर देंगे तब क्या होगा, तो वाला नया पॉइंट आ जाएगा। और ये कोलेटरल सिक्योरिटी कराऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। उसके बाद कुछ हमारा इंटरेस्ट वगैरह के पॉइंट आ जाएगा, राइटिंग ऑफ का आ जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको समझाता हूँ डिबेंचर यार होता क्या है। ये हमारा जो डिबेंचर है ये होता क्या, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैं पेन लेने वाला हूँ, ब्लैक पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, चैप्टर का नाम क्या है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। मुझे बताओ मेरी कंपनी का नाम क्या है, विनोद सिंगला क्लासेस। मेरी कंपनी का नाम क्या है, विनोद सिंगला क्लासेस। और यहाँ पर पब्लिक बैठी, पब्लिक मतलब जनता। यहाँ पर कौन है, पब्लिक, पब्लिक मतलब जनता। यहाँ पर बहुत सारी जनता है। देखो मेरी कंपनी को चाहिए लोन, मेरी कंपनी को चाहिए पैसा, मेरी कंपनी को चाहिए पैसा, मेरे को पैसा चाहिए कहीं से भी चाहिए, मुझे नहीं पता कहीं से भी आए। या तो मैं घर वालों से मांगूंगा, या बाहर वालों से मांगूंगा, या बैंक वालों से मांगूंगा, या मैं मेरी कंपनी का शेयर इश्यू कर दूंगा, पब्लिक से पैसे ले लूंगा। एक होता है कि मैं मेरी कंपनी का शेयर इश्यू नहीं करूंगा, क्योंकि बार बार शेयर इश्यू करने का मतलब ये होता है कि यार सभी को ना मेरी कंपनी का मालिक बना देना, सभी को मेरी कंपनी का मालिक बना दे देना। ऐसा नहीं होता यार, कभी कभार सभी को मालिक नहीं बना जाता, लेकिन हमें फिर भी चाहिए पैसा। पैसा कहाँ से लें। अब हमारे पास एक और हमारे पास इक्का और है। इक्का, इक्का होता है ना, इक्का शतरंज का एक इक्का होता है, ठीक है ना, इक्का होता है, ताश का एक इक्का होता है। तो आपको वो अब खोलने की बारी आ गई है। आपको वो अब एक ऐसा पड़ाव, एक आपको फेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आप लोग सामने वाले को ना, मतलब पब्लिक को, अपनी कंपनी का मालिक नहीं बनाओगे। तो सर क्या बनाएंगे आप, इन्हीं पब्लिक में से कोई इंसान ऐसा होगा, कोई इंसान ऐसा होगा, या सभी में से कोई भी हो सकता है। आप पता है पब्लिक को क्या बोलोगे, कंपनी पब्लिक को बोलेगी कि मुझे तुम लोन दो। पब्लिक बोले ठीक है जी, मैंने आपको लोन दे दिया, मैंने आपको लोन दे दिया। अब कंपनी क्या बोलेगी, ठीक है जाओ अब घर जाओ। ऐसे थोड़ी नहीं घर जाओ भैया, ऐसे कैसे घर जाओ, मैंने आपको लोन दिया है, मान लो 10 लाख रुपए का मैंने आपको लोन दिया है, ऐसे कैसे घर जाओ। कंपनी कह रही मैं बोल तो रही हूँ यार, मैं तेरे को पैसे दे दूंगी, बाद में दे दूंगी। ऐसे थोड़ी नहीं, पब्लिक मानेगी नहीं। पब्लिक को चाहिए विश्वास, पब्लिक को विश्वास दिखाना है। तो विश्वास दिखाने के लिए ये कंपनी इसको ना एक कागज़ के टुकड़े पर लिख के दे देगी। क्या लिख के दे देगी, मैंने तुमसे इतने रुपये का लोन लिया, मैं तुम्हें इतने सालों बाद पेमेंट कर दूंगी, मैं तुम्हें इतने परसेंट से, मान लो 10% से या 9% से मैं आपको इंटरेस्ट दूंगी, ठीक है ना, और ये मैं आपको इतने टाइम बाद दे दूंगी। ये सब कुछ एक कागज़ के टुकड़े पर लिखकर ये टुकड़ा कंपनी इनके हाथों में सभी के हाथों में पहुंचवा देती है, जिन्होंने कंपनी को लोन दिया होता है। अब पब्लिक के मन में आएगा कभी आने वाले टाइम में कभी कंपनी भाग गई, फिर तो हमारे पास तो बस एक कागज़ का टुकड़ा है, इसके बेस पर हम लोग क्या कर लेंगे। भाई तुम लोग बस अधिकार है, तुम इस टुकड़े के बेस पर, इस टुकड़े को बोलते हैं इंग्लिश में डिबेंचर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट। इस डिबेंचर सर्टिफिकेट के बेस पर आप लोग चाहो ना इस कंपनी के ऊपर केस कर सकते हो। अगर कंपनी तुम्हें पेमेंट करने से मना कर देगी, पेमेंट करने का मतलब होता है कि रीपेमेंट, अगर कंपनी तुम्हें रीपेमेंट करने से अगर तुम्हें मना कर देगी ना, तो तुम्हारे पास अधिकार है। पब्लिक चिंता मत करो, तुम्हारे पास अधिकार है, तुम इस कंपनी के ऊपर केस कर सकते हो। इस वाले सर्टिफिकेट पर सब कुछ लिखा रहता है। अभी तो मैंने आपको मोटी मोटी बातें बताई है कि तुमने कितने का लोन दिया हुआ है कंपनी को, कंपनी तुम्हें कब पैसा वापस करने की आपको वचन दे रही है, कंपनी आपको कितने % से इंटरेस्ट देगी, कंपनी की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सब कुछ इस पर लिखा रहता है। ये हमारा क्या होता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट। क्या बात क्लियर होगी। यस, जैसे ही कंपनी इन सभी को ये डिबेंचर सर्टिफिकेट इश्यू करती है, इश्यू करने को ही हम लोग बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्या बोलते हैं हम लोग इसी को, इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसी को बोलते हैं हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्या बात समझ में आ रही है। यस सर, बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद वैसे आपको मैं बता देता हूँ, ये जो कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है ना, ये वाला जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, साल में 2 बार देती है। साल में 2 बार कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करती है। जनरली बता रहा हूँ, जनरली, ये नहीं कि होता ही होता है, जनरली कंपनी 2 बार पे करती है, हर 6-6 महीने के अंतराल में, हर 6-6 महीने के अंतराल में। जनरली देने को भैया साल में 1 बार दे, देने को साल में 4 बार दे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जनरली बोला गया कि ये साल में 2 बार पे करती है। अभी मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी दिखाने वाला हूँ बुक से कि ये इश्यू ऑफ डिबेंचर की थ्योरी है क्या। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा बुक से देख लीजिए।
मीनिंग ऑफ डिबेंचर क्या है, मीनिंग इसका क्या है? इन एडिशन टू रेजिंग ऑफ कैपिटल बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, कंपनी अगर कंपनी को चाहिए पैसा तो कंपनी शेयर इश्यू करके पैसा ले सकती है, लेकिन कह रहा है इन एडिशन, मतलब ये कि कंपनी साथ साथ पैसा और भी ले सकती है। कंपनी कहाँ से पैसा ले सकती है? पब्लिक से ले सकती है, आपने देखा भी। अ कंपनी रिक्वायरिंग फंड्स ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, कंपनी को बहुत लंबे समय के लिए चाहिए होता है पैसा, में शायद ले सकती है, बोरो कर सकती है मनी बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर, मतलब वो चाहे तो कंपनी डिबेंचर इश्यू करके भी पब्लिक से लोन ले सकती है। मुझे एक बात बताओ, जैसे ही कंपनी ने ये डिबेंचर सर्टिफिकेट इश्यू करे तो आप लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर में क्या देखा था? ये सभी जनता, ये सभी पब्लिक पहले क्या मानी जाती थी? हमारी कंपनी के मेंबर, हमारी कंपनी के शेयर होल्डर, हमारी कंपनी के ओनर माना जाया करते थे। लेकिन आज ये हमारी कंपनी के मेंबर नहीं है, ये हमारी कंपनी के मतलब शेयर होल्डर नहीं है कि तुम हमारी कंपनी में कोई हक जताओगे, कोई तुम्हारे पास मालिकाना हक है, नहीं, मालिकाना हक नहीं है। ये सभी मेरी कंपनी के क्या बन जाएंगे आज? डिबेंचर होल्डर। क्या बन जाएंगे मेरी कंपनी का आज? ये डिबेंचर होल्डर ये बन जाएंगे। ये हमारी कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बनेंगे। आपने मेरी कंपनी को शेयर नहीं लिए हैं, बल्कि आपने मेरी कंपनी को लोन दिया है, वो भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे, वो भी लॉन्ग टर्म बेसिस पर। याद रखना, कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है ना, तो जब पब्लिक से लोन लेती है तो हमेशा वो लंबे समय के लिए लेती है, इसीलिए कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर ही इशू करती है। क्या बात समझ में आ गई है? ये सर बात समझ में आ गई है। अब उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, कंपनी ने लोन ले लिया, ठीक है। अ डिबेंचर इशूड बाय अ कंपनी, कंपनी ने डिबेंचर इशू करा है, इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट, कंपनी सर्टिफिकेट के फॉर्म में लोन ले लेती है इशू करके, गिवन अंडर द सील ऑफ द कंपनी, कंपनी की सील लग जाती है उस मतलब सर्टिफिकेट के टुकड़े के ऊपर, उस कंपनी के जो भी कंपनी की जो कॉमन सील है, सिग्नेचर ऑफ द कंपनी है, उस पर ऑफिशियल स्टैंप लग जाती है। दस अ डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट, अब जो सामने वाले के पास जो ये कागज का टुकड़ा गया है, इनके पास ये रिटन एक्नॉलेजमेंट हो गई है, इनके पास एक लिखित में अधिकार आ चुका है ऑफ अ डेट टेकन बाय द कंपनी, की कंपनी ने तुम लोगों से लोन लिया है, एज दीज आर इश्यूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी, क्योंकि यहाँ पर कंपनी की सील लगी हुई है, कंपनी का ऑफिशियल स्टैंप लगा हुआ है, इसलिए कंपनी इस बात से मुकर नहीं सकती कि मैंने पब्लिक से लोन नहीं लिया, इसलिए तुम लोग भैया सेफ हो, ठीक है ना। और कभी कंपनी पैसा देने से मना करती तो आप लोग जाकर कोर्ट में केस कर सकते हो और कंपनी से अपना पैसा भी वापस मांग सकते हो, ठीक है। और डिबेंचर सर्टिफिकेट कंटेन्स, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उस सर्टिफिकेट के अंदर, उस कागज के टुकड़े के अंदर क्या क्या बातें लिखी जाती हैं? टर्म्स, कुछ टर्म्स लिखी जाती हैं कि तुम पेमेंट कब रीपे करोगे, तुम्हारा प्रिंसिपल सम क्या है, मतलब तुमने कितने का लोन लिया गया है, ठीक है, उसकी स्पेसिफाइड डेट क्या है, तुम किस दिन पेमेंट करोगे, तुमने किस दिन लोन लिया हुआ है, बाकी और भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जैसे कि आपने पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की क्या है, आपने क्या मतलब वचन दिया है सामने वाली पब्लिक को, मतलब डिबेंचर होल्डर को क्या आपने वचन दिया है कि मैं मतलब जो कंपनी है विनोद सिंगला क्लासेस, ये कितने % से इंटरेस्ट देने का वादा कर रही है, और जो ये कंपनी इंटरेस्ट पे करती है पब्लिक को, दोस्तों ये हमारा इंटरेस्ट ना फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड % से होता है, कुछ भी %, 8%, 9%, 10%, 12%, कुछ भी हो, ये फिक्स्ड % माना जाता है। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उस डिबेंचर्स के हमारे फीचर्स क्या हैं, मतलब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, नेचर्स क्या हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आज सीधा का सीधा क्वेश्चन पर आ जाएंगे, थ्योरी बीच बीच में करते रहेंगे, क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फीचर्स, कंपनी के काफ़ी सारे फीचर्स हैं, तो देख लेते हैं पहला। तो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर अगर सीख लिया हो कि कंपनी एग्जैक्ट, अगर आप लोगों ने ये सब सीख लिया होगा ना, ये सारा सीख लिया होगा, तो फीचर्स पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी मैं आपको कराऊंगा। जैसे कि अ डिबेंचर इज इश्यूड बाय अ कंपनी इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट, ठीक है, विच इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय द कंपनी, की कंपनी ने लोन लिया होगा, ये इस बात का प्रमाण होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सर्टिफिकेट फॉर्म में होता है, ये तो बात हम लोग सीख ली। सेकंड, अ डिबेंचर इज इश्यूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी, ये कंपनी की उसके ऊपर सील लगी रहती है, आप लोगों ने ये भी सीख लिया। थर्ड, इट कंटेन्स अ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखा रहता है कि कंपनी कब अपने अमाउंट को, जो भी कंपनी ने लोन लिया हुआ है, वो कब रीपे करेगी, उस प्रिंसिपल सम को एक स्पेसिफाइड डेट को, आपको डेट भी बतानी पड़ती है उस चीज़ में, ठीक है। यस सर। उसके बाद फर्द, कंपनीज का जो हमारा एक्ट है, जिस एक्ट के बेस पे हम लोगों ने ये डिबेंचर चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है। उसमें लिखा है नो कंपनी इज अलाउड टू इश्यू डिबेंचर्स हैविंग अ मैच्योरिटी डेट ऑफ मोर देन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, मतलब अगर कंपनी लोन लेना चाहती है तो इस में मतलब हमारे कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि किसी भी कंपनी को ये अधिकार नहीं है कि वो डिबेंचर इश्यू कर रही है, उसका जो मैच्योरिटी डेट है, मतलब आप जब पेमेंट करोगे वो मोर देन 10 ईयर्स हो, नहीं, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू, मतलब कंपनी अगर लोन लेना चाहती है तो आप जब लोन लोगे, मतलब कंपनी जब लोन लेना चाहती है डिबेंचर इशू करके, तो 10 साल से ज़्यादा के लिए नहीं ले सकती है। उसका जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों, वो 10 साल, मैक्सिमम 10 साल के लिए होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, आपने कब इशू करा है वहाँ से 10 साल तक के लिए आप लोग लोन ले सकते हो, उसके बाद आप ले ही नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी एक ऐसी कंपनी होती है जो 10 साल से ज़्यादा और 30 साल तक के लिए लोन ले सकती है। सर वो कौन सी कंपनी है? हाउएवर अ कंपनी एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट,
अगर कोई ऐसी कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगी हुई है, मतलब ये होता है कि कुछ कंपनी ऐसी होती है जो मतलब रोड वगैरह बनाने का काम करते हैं, ब्रिज बनाने का काम करते हैं, पुल बनाने का काम करते हैं, डैम बनाने का काम करते हैं, सड़क बनाने का काम करती हैं, तो वो ऐसी कंपनियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में लगी हुई हैं, उनको बनाने में लगी हुई हैं, कैन इश्यू डिबेंचर्स फॉर मोर देन 10 ईयर्स बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। वो 10 साल से ज़्यादा के लिए तो इशू कर सकती है, लेकिन 30 साल से ज़्यादा के लिए तो वो भी इशू नहीं कर सकती। क्या बात समझ में आ गई है? ये सर बात समझ में आ गई है। उसके बाद आगे चलते हैं। 5th पॉइंट, यूजुअली द डिबेंचर्स आर इश्यूड विद अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जनरली आप जब भी डिबेंचर इश्यू करते हो तो उसके ऊपर एक जो रेट होता है इंटरेस्ट का वो लिखा रहता है, विच इज कॉल्ड कूपन रेट, जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों? कूपन रेट बोला जाता है, जिससे बोला जाता है कूपन रेट। थोड़ा समझाता हूँ कूपन रेट क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा था 9%, मैंने लिखवाया था। जैसे कि आपने ये सर्टिफिकेट दिया, सर्टिफिकेट जैसे आप इश्यू करते हो, पब्लिक को इश्यू करते हो, तो ये सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है कि मैंने 9% या 10% या 11%, 12%, वो तो टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर लिखा रहता है कि मेरी कंपनी ने 9% डिबेंचर इशू करे हैं, मेरी कंपनी ने 9% डिबेंचर इशू करें। ये नाम है, डिबेंचर का नाम है। 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, 11% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, ये डिबेंचर का नाम होता है। अब सीखने वाली बात ये है, जो 9% है, 9%, इस 9% को बोला जाता है कूपन रेट। इस 9% को ही बोला जाता है कूपन रेट। क्या बोला जाता है इसको? COUPON, कूपन रेट। कूपन रेट, 2 बार ओ आएगा, कूपन रेट। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? कूपन रेट। मतलब ये हमारा क्या 9% कूपन रेट है। 1 नंबर में दोस्तों कभी भी आ सकता है, 1 नंबर में, इस बात को दिमाग में आपको रखना होगा। ये क्या होता है? हमारा कूपन रेट होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए, अ डिबेंचर होल्डर्स रिसीव्स इंटरेस्ट ऑन हिज डिबेंचर्स एट दिस स्पेसिफाइड रेट। इस स्पेसिफाइड रेट पर, इस कूपन रेट पर वो जो डिबेंचर होल्डर होते हैं ये इंटरेस्ट को रिसीव करते हैं, एज मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड नॉर्मली आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, वेदर द कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट। याद रखना, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए, चाहे कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाए, कंपनी को तो भैया अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना ही देना है। हर 6 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद कंपनी को तो इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे प्रॉफिट तुम कमाओ, चाहे तुम प्रॉफिट मत कमाओ, चाहे तुम्हारी कंपनी 6 महीने तक बंद रहे, चाहे तुम लॉस में जाओ, कुछ भी करो, तुम्हें तो भैया इंटरेस्ट देना है, मतलब देना है। अच्छा, देना है मतलब देना है, इसी को बोलते हैं हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपको भी लिखवाने वाला हूँ, हालांकि 6 पॉइंट में कवर हो जाएगा। A debenture is generally secured by a charge on the assets of the company। कंपनी जब डिबेंचर इशू करते हैं जनरली ना, वो सिक्योर्ड होता है, सिक्योर्ड। आपको बाद में बताऊंगा जब मैं थ्योरी करवाऊंगा कि टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कितने होते हैं, उसमें बताऊंगा। सिक्योर्ड डिबेंचर भी होते हैं हमारे, सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, ऐसे काफ़ी टाइप के होते हैं। वहाँ पर डिटेलिंग बताऊंगा कि सिक्योर्ड डिबेंचर होते क्या है, एग्जैक्टली क्या होते हैं। फिलहाल के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग सिक्योर्ड हो, कि आपको मतलब आप ना किसी कंपनी की मतलब आप लोग आप इंटरेस्ट के फॉर्म में भी सिक्योर्ड रहते हो हमेशा। जो कंपनी होती है इंटरेस्ट पे करती है, आप लिखवाता हूँ आप लोगों को, जो कंपनी आप लोगों को इंटरेस्ट पे करती है, विनोद सिंगला क्लासेस, जब आपको इंटरेस्ट पे करेगी, आपको इंटरेस्ट पे करेगी, पेड करेगी, चाहे मेरे पास प्रॉफिट हो, चाहे मेरे पास प्रॉफिट हो, चाहे ना हो, चाहे मैं लॉस में जाऊँ, चाहे मैं ना जाऊँ, तो मैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी कंपनी क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर रही है, आपको इस बात से फर्क बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, आपको इतना तो पता रहना चाहिए कि आपने जिस कंपनी को लोन दिया है वो कंपनी एग्जैक्टली काम क्या करती है, तो पता होना चाहिए आप लोगों की नॉलेज के हिसाब से। बट आपको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कंपनी ने 2 दिन काम नहीं करा, कंपनी ने छुट्टी ज़्यादा कर रखी है, कंपनी तो भैया काम ही नहीं करती है, वो लॉस में जा रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। आपको फ़र्क इससे पड़ना चाहिए कि क्या आपको इंटरेस्ट टाइमली मिल रहा है या नहीं, और ये मिलेगा चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए चाहे नहीं कमाए। इसीलिए इसको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको बोलते हैं हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब ये कि कंपनी प्रॉफिट कमाए चाहे ना कमाए भैया, तुम्हें तो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट इफ अ कंपनी इज अनेबल टू रीपे द डिबेंचर्स एज पर द टर्म्स ऑफ इश्यू, द डिबेंचर होल्डर्स कैन मूव द कोर्ट एंड रियलाइज देयर मनी बाय गेटिंग द असेट्स ऑफ कंपनी सोल्ड। इसका मतलब पहले समझना पड़ेगा, मैंने थोड़ा समझाया नहीं है कि ये इसका मतलब सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी का मतलब क्या है। चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब ये है, होता क्या है, कुछ डिबेंचर ऐसे होते हैं, आपको जो बाद में कराऊंगा कि सिक्योर्ड डिबेंचर भी होते हैं। सिक्योर्ड डिबेंचर उसका मतलब होता है, मान लीजिए मेरी कंपनी है विनोद सिंगला क्लासेस, ये आप हो, ये कौन हो? आप, ये कौन हो? आप। सॉरी, आम आदमी पार्टी वाला नहीं, ये आप मतलब तुम हो, तुम। आपने मेरी कंपनी को लोन दिया, ठीक है जी, मैंने ले लिया। तुमने लोन दिया, मैंने लोन दे दिया। मैंने लोन ले लिया, तुमने दिया, मैंने ले लिया। अब मेरी कंपनी ने आपको क्या दे दी? डिबेंचर सर्टिफिकेट। आपको क्या मिल गया? डिबेंचर सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है। अगर
आपको डर लग रहा है, अगर आपको ये डर लग रहा है कि यार ये कंपनी भैया कल को भाग गई तो, इस कंपनी ने कल को मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं इस कागज़ के टुकड़े करूँगा क्या, इसका चाटूंगा क्या रख के, करूँगा क्या इस सर्टिफिकेट को, भैया इससे थोड़ी ना पैसा आ जाएगा। तो उस केस में आपको डर लग रहा है कि यार मतलब कल को कंपनी ने पैसा नहीं दिया तो आप लोग अपने आप को सिक्योर करना चाहते हो। अभी आप लोग अनसिक्योर्ड हो, लेकिन अगर आप लोग अपने आप को सिक्योर करना चाहते हो तो आप जाओगे कंपनी के पास, कंपनी के डायरेक्टर के पास, कंपनी के मैनेजर के पास जाओगे। अब बोलोगे कि भैया जो मैंने आपको लोन दिया ना 2 लाख रुपए का, इस पर ना कुछ यार तुम ना कुछ चार्ज लगा दो, चार्ज इस पर तुम कुछ चार्ज लगा दो। चार्ज मतलब होता है कुछ सिक्योरिटी लगा दो, सिक्योरिटी मतलब हमें ना सिक्योर करो, कुछ सिक्योरिटी करो। अब ये कह रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, कंपनी कह रही है इन लोगों से, इसका मतलब आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो। तो ये तुम बोल रहे हो कंपनी से कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास जितनी भी असेट्स रखी हैं, असेट्स आपके पास जितनी भी तुम्हारे पास रखी हैं, उसमें से मैं कुछ असेट्स पर ना आपके ऊपर चार्ज लगाना चाह रहा हूँ। चार्ज मतलब ये कि जब तुम इन असेट्स को बेचना चाहोगे तो तुम बेच नहीं पाओगे विदाउट माई परमिशन। आप मेरी परमिशन के बिना आप इन असेट्स को दोस्तों बेच नहीं पाओगे। इसे बोलते हैं चार्ज लगाना। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज लगाना। इससे बोलते हैं हम लोग चार्ज लगाना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो चार्ज आप लोग लगा रहे हो, चार्ज कितने टाइप के होते हैं। ये चार्ज हमारे 2 टाइप के होते हैं। आप लोग यहाँ पे लिख लो, जब चार्ज के ऊपर बात हो ही रही है तो यहाँ पर लिखो कि जो हमारे चार्ज होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं हमारे। लिखो, जो हमारे चार्ज होते हैं कंपनी जो लगाएगी, कंपनी ने लगाएगी मतलब आप लोग जो लगाओगे, आप लोगों के पास अधिकार है कंपनी के ऊपर चार्ज लगाने का। आप लोग कंपनी के असेट्स पर 2 तरीके से चार्ज लगा सकते हो, 2 तरीके से। एक लगाओगे या तो फिक्स्ड चार्ज या एक लगाओगे फ्लोटिंग चार्ज। या तो आप लोग लगाओगे फिक्स्ड चार्ज या लगाओगे आप लोग फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज क्या होता है, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। फिक्स्ड चार्ज होता है हमारा, कहाँ गया पेन, कहाँ गया भैया, अभी तो हाथ में था, ये रहा। फिक्स्ड चार्ज हमारा क्या होता है, ये लगाते हो आप लोग स्पेसिफिक किसी भी एक वस्तु पर। और फ्लोटिंग क्या होता है, जो आप लोग किसी भी चीज़ के ऊपर लगा दोगे, मतलब होता है कि अदर्स या एनीथिंग, किसी भी चीज़ पर लगा दोगे, चार्ज लगाना होता है मतलब, ठीक है ना। तो ये जो चार्ज होता है ये जनरली हमारा सिक्योर्ड डिबेंचर में से निकलता है। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर आप लोग मॉर्टगेज लगा सकते हो, मॉर्टगेज लगा सकते हो, ठीक है ना। मॉर्टगेज मतलब होता है कि आप लोग चार्ज लगा सकते हो। मॉर्टगेज मतलब क्या होता है, आप लोग चार्ज लगा सकते हो, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी आप लोग इस पर लगा सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि आप मतलब विदाउट उस बंदे की परमिशन के, विदाउट उस बंदे की परमिशन से आप लोग इस चीज़ को सेल नहीं कर सकते हो। एक होता है फिक्स्ड मतलब होता है कि किसी आपने एक वस्तु पर लगा दिया चार्ज, जैसे कि लगा दिया आपने कार पर, कि जब आप इस बंदे को डर लग रहा है कि यार ये कंपनी पैसा वापस नहीं कर रही है, तो ये कंपनी अगर इस लड़के ने या इस मतलब डिवेंचर होल्डर ने इस कंपनी के ऊपर, बीएससी की कंपनी की एक असेट्स के ऊपर मतलब कार के ऊपर चार्ज लगा रखा है ना, तो कंपनी अगर कार सेल करना चाहती है तो मतलब पहले इसकी परमिशन लेनी पड़ी, तभी आप सेल कर सकते हो। तो इसे बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड मतलब होता है कि आपने एक चीज़ पर लगा दिया। एक होता है फ्लोटिंग चार्ज, मतलब ये कि इसने बस ये बोल दिया कि मैंने तुम्हारी कंपनी के असेट्स पर चार्ज लगा रखा, असेट्स के ऊपर मतलब ये होता है कि मतलब सभी के ऊपर लगा रखा है। सभी के ऊपर मतलब होता है कि मतलब इसने बताया नहीं किसके ऊपर लगा रखा है। तो कंपनी चाहे तो मतलब जब कंपनी कुछ असेट्स बेच रही होगी या कुछ बेचना चाहती है तो पहले से परमिशन लेगी कि भैया मैं कुछ असेट्स बेच रही हूँ, तो बताओ भैया तुम किस पे अपना अधिकार जमाना चाहते हो या अपना चार्ज लगाना चाहते हो। कुल मिलाकर अगर मैं इन नटसेल बताऊँ, एक ही मोटा बात करूँ तो इस लड़के को, जो ये लड़का है हमारा डिवेंचर होल्डर, अगर ये कंपनी के असेट्स पर चार्ज लगाना चाहता है किसी एक पर, और उसको मतलब बताना भी चाहता है कंपनी को कि मैंने कार पे लगाया है, तो कार मतलब कार ही है, तो उसे बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज। और अगर इसने बताया नहीं कंपनी ने कि मैं किसके ऊपर चार्ज लगा रहा हूँ, तो उसे बोलते हैं फ्लोटिंग, मतलब तैर रहा है, किसी के ऊपर भी चार्ज लग सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, तो मैं ये नहीं कहूँगा लाइक शेयर कमेंट, तो आप लोग करोगे। बस मैं आप लोगों से ये बोलूँगा कि आप लोग इन सभी वीडियोज़ को ना यार मतलब अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दो यार, मेरे सपोर्ट के लिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तभी हमारा चैनल आगे जाएगा। कुल मिलाकर आप लोगों से बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को ना फटाफट से शेयर कर दो। आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, एक बच्चे को बता दो कि हमारे चैनल पर आएँ। बहुत डिटेलिंग में आप लोग करा रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि हमारे पार्ट्स थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं, बट ये आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं ताकि आप लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सको। और नीचे बताना कमेंट बॉक्स में आप लोग किस स्टेट से हमारी वीडियो देख रहे हो, किस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हो, वहाँ का नाम जरूर लिखना, ठीक है। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका स्टेट क्या है, और आप किस क्लास में हो। अरे आप 12th क्लास में तो हो गए यार, ये तो मुझे मालूम ही है, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपकी क्लास क्या है, ताकि मुझे पता रहे कि क्लास कौन सी है, जिससे कि हम आपको कुछ लिंक्स वगैरह आपको सेंड कर देंगे। और अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, लिख लीजिए फटाफट से 844770
4343। फटाफट से ना इस वाले नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दो और क्लास बता देना, आपका नाम क्या, आपकी क्लास क्या, किस स्टेट से आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी है। मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा दोस्तों। मैं 1000 बच्चों को फ्री पढ़ाऊँगा, 1000 बच्चों को दोस्तों फ्री पढ़ाऊँगा, 1000 बच्चों को फ्री पढ़ाऊँगा, 1000 बच्चों को। सर यूट्यूब पर देखने का मतलब तो सर 1000 देके चाहे 1 लाख देके, ना 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 ना, बच्चों को पढ़ाने का मतलब ये कि मैं आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा और आप लोगों को मैं जूम पर क्लास दूंगा। जूम पर जब मुझे लगेगा कि मुझे कुछ आपको स्पेशल क्लास देनी है तो मैं आप सभी को जूम पर क्लास दूंगा, 1000 बच्चों को लूँगा। तो जल्दी से फटाफट से हमारे उस 1000 बच्चों की लिस्ट में ऐड हो जाओ और दोस्तों अपनी जर्नी को बहुत आगे लेकर जाओ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग एक काम करो, लिखो, हम लोग सीधा करते हैं यार क्वेश्चंस पर। ठीक है ना, थ्योरी में एक ही दिन में सारे नहीं कराऊंगा, ऐसे धीरे धीरे सब कुछ कराता रहूँगा। क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे चैप्टर का नाम क्या है, इश्यू ऑफ डिबेंचर। आपको पता है हमारे चैप्टर का नाम क्या है, इश्यू ऑफ डिबेंचर। इसको हम लोग देखा जाए तो बेसिकली कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, कई सारे पार्ट्स में, लेकिन फिलहाल मैं आपको पहले नंबर का पार्ट करा रहा हूँ। 1 नंबर का पार्ट, बी नंबर का पार्ट, सी नंबर का, डी नंबर का, ई नंबर का, काफ़ी सारे हमारे पार्ट हैं। तो ए के अंदर भी हमारे 3 पार्ट हैं, ए के अंदर भी हमारे 3 पार्ट हैं। उन तीनों पार्टों को फटाफट से लिखो। इस ए पार्ट को बोलते हैं हम लोग फोरकैश मतलब फोरकैश बोलते हैं। और फोरकैश के अंदर भी हमारे कितने हैं, 3 हैं, एट पार, एट प्रीमियम, और नया पॉइंट आएगा दोस्तों इस बार आप लोगों के लिए, एट डिस्काउंट। आप लोगों ने सीखा हुआ है ना, शेयर को हम लोग पार पे इश्यू कर देते थे, यस सर। शेयर्स को हम लोग प्रीमियम पे इश्यू कर दिया करते थे, यस सर। लेकिन हम लोग शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं करते थे, बट डिबेंचर को हम लोग डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 नंबर का याद रखना, डिबेंचर को डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं। बोलो चिल्ला चिल्ला कर, डिबेंचर को डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं। बोलो जोर से, बोलो जय माता दी, जोर से बोलो। एट डिस्काउंट पर भी डिबेंचर को इश्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट से आता हूं, हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये शेयर्स की जर्नल एंट्री में, डिबेंचर की जर्नल एंट्री में डिफरेंस क्या है मेन। तो फटाफट से लिखो जर्नल एंट्रीज जो आप लोगों को पेपर में करके आनी है। सर ये एंट्री बहुत हार्ड होने वाली है, इतनी आसान होने वाली हैं कि यार बस आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी होती हैं, बस 2 चीज़ें। सर कौन कौन सी, चलो आपको पहले बता ही देता हूँ कि वो क्या क्या चीज़ चेंज करनी है। आप लोग जब भी एंट्री करो पहले आप लोग मेरे संग लिखो शेयर्स को जहाँ जहाँ पर एंट्री में शेयर्स आएगा, जैसे आप लोगों ने मैंने आप लोगों को इश्यू ऑफ शेयर करवाया हुआ है ना, सेम इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री में जहाँ जहाँ पर आपको लगेगा यार शेयर बढ़ाने वाला है, मतलब शेयर की तरह आने वाला है, तो उसको आप लोग रिप्लेस करके ना चले जाना डिबेंचर में। किस में चले जाओगे आप लोग, डिबेंचर में। और जहाँ जहाँ पर आपको दिखाई देगा शेयर कैपिटल, तो वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र करके, मतलब चेंज करके, इस वाले शेयर कैपिटल को चेंज करके आप लोग लिख देना परसेंटेज, आपका जो भी डिबेंचर होगा 9%, 10%, 11%, जो भी होगा आप लोगों को चेंज कर देना बस। बाकी सब कुछ चीज़ें हमारी सेम होने वाली हैं, इतना कर देना बस, आपको इतना कर देना है। जहाँ जहाँ पर आएगा शेयर्स वहाँ लिखना है आपको डिबेंचर्स, जहाँ जहाँ आएगा शेयर कैपिटल वहाँ आपको लिखना है परसेंटेज डिबेंचर, इतना कर देना। सारी एंट्री सेम है, सारी मतलब सारी। सर विश्वास नहीं हो रहा, अच्छा विश्वास नहीं हो रहा, करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो मुझे एक बात बताओ, हम लोगों जब शेयर्स की एंट्री करा करते थे तो क्या एंट्री हुआ करती थी, मुझे बताओ फटाफट से। जर्नल क्या एंट्री करते थे, फटाफट से बताओ। सर हम लोग करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर आप बोलते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये बोला करते थे, ऐसे तो है। फिर आप लोग बोला करते थे सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर पैसा आ जाया करता था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट, ये बोला करते थे, यस सर। उसके बाद आप बोला करते थे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर ये पैसा आ जाया करता था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अभी मैंने फाइनल कॉल वगैरह नहीं लिख रहा, ठीक है ना। ये सब आप लोग एंट्री क्या करते थे, क्या आपको याद आ रही है? ये सर हमें याद आ रही हैं बस, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों से क्या बोला, जहाँ जहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ जहाँ पर शेयर्स आ रहा है वहाँ पर आपको लिख देना डिबेंचर्स। तो मुझे बताओ इन एंट्री में कहाँ पर शेयर आ रहा है और कहाँ पर आ रहा है। सर शेयर, सर ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो आपको जहाँ जहाँ पर शेयर आ रहा है वहाँ पर क्या लिखना आप लोगों को, डिबेंचर्स। क्या लिखना आपको, डिबेंचर। जहाँ जहाँ पर आ रहा है शेयर्स, जहाँ जहाँ पर आ रहा है शेयर्स वहाँ लिखना आप लोगों को क्या,
डिबेंचर। जहाँ जहाँ पर आ रहा है शेयर, लेकिन जहाँ जहाँ पर शेयर कैपिटल आ रहा है वहाँ पर नहीं भाई, ऐसे तो शेयर यहाँ पर भी आ रहा है, नहीं, जहाँ पर शेयर कैपिटल छोड़ के, ठीक है ना, जैसे कि आ गया शेयर, तो क्या लिखना आपको, डिबेंचर। जहाँ जहाँ पर आ रहा है शेयर्स वहाँ लिखना आप लोगों को डिबेंचर्स। जहाँ जहाँ पर आ रहा है शेयर्स वहाँ क्या लिखना आप लोगों को, डिबेंचर। जहाँ जहाँ पर आ रहा है शेयर्स वहाँ क्या लिखना आप लोगों को, डिबेंचर। क्या बात समझ में आ रही है, ये सर बात समझ में आ रही है। अब जहाँ जहाँ पर आ रहा है शेयर कैपिटल वहाँ पर क्या लिखना आप लोगों को, परसेंटेज डिबेंचर। जैसे जहाँ जहाँ पर आ रहा है शेयर कैपिटल वहाँ लिखना आप लोगों को परसेंटेज डिबेंचर। जहाँ जहाँ पर आ रहा है शेयर कैपिटल वहाँ लिखना आपको परसेंटेज डिबेंचर। जहाँ जहाँ पर आ रहा है शेयर कैपिटल वहाँ पर क्या लिखना आप लोगों को, परसेंटेज डिबेंचर। जहाँ जहाँ पर आ रहा है शेयर कैपिटल वहाँ पर क्या लिखना आप लोगों को, परसेंटेज डिबेंचर। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर बात समझ में आ रही है। इतना समझ में आ गया तो ये हमारी एंट्री बन चुकी है। जैसे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। क्या बात समझ में आ गई, यस सर बात समझ में आ गई है। और जो जो आपका अमाउंट होगा हम लोग यहाँ पर लिख ही दिया करते थे। नरेशन हमारी सब कुछ सेम है जैसे कि हम लोगों को शेयर्स की थी, बट जहाँ जहाँ पर शेयर आ रहा है वहाँ हमारा क्या लिखना है हम लोगों को, डिबेंचर लिख देना, बात खत्म। जहाँ जहाँ पर आएगा शेयर्स वहाँ लिखना डिबेंचर, जहाँ जहाँ पर आएगा शेयर्स वहाँ लिखना आप लोगों को डिबेंचर्स, जहाँ जहाँ पर आएगा शेयर कैपिटल वहाँ आपको लिखना है परसेंटेज डिबेंचर। सर क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, यस सर हम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं, आप लोग क्वेश्चन कराते हैं एक। चलो सर खुद से बनाओगे, यस सर खुद से बनाते हैं क्वेश्चन कराता हूँ पहले एट पार पे, एट पार पे करते हैं, ठीक है ना। पहला वाला पॉइंट का पहला वाला टॉपिक करते हैं, एट पार पे इशू करते हैं। हम लोगों ने इशू करें 5000 डिबेंचर, 5000 डिबेंचर, ठीक है। और ये जो हमारा कूपन रेट लग रहा है इसके आगे लग रहा है 11% डिबेंचर। मैंने जो इशू कर रहे हैं वो कर रहे हैं 11% डिबेंचर इशू कर रहे हैं। वही फेस वैल्यू हमारी 100 रुपये की है, हम लोग उसको 3 बार मंगवा लेते हैं। सिंपल कर लेते हैं 30 40 कितना 70 30। क्या बात समझ में आ गई, 100 रुपये हो गए, ये सर 100 पर हमारे हो गए, एट पार पे शो कर दिया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग फटाफट से करनी है एंट्री। क्या बात समझ में आ गई, ये सर बात समझ में आ गई है। चलो फटाफट से, तो पहले पैसा आएगा सर, ये 11% का रोल होगा कुछ, इसका कोई रोल नहीं होगा, नो रोल, इसका कोई रोल क्वेश्चन में नहीं होगा। ये बस आपको दिखाया गया है कि यार हाँ मेरा जो डिबेंचर है उसका जो नाम है वो है 11% डिबेंचर। क्लियर, ये सर बात समझ में आ गई। अब चलो पहले क्या, तो सबसे पहले याद करो क्या हुआ करता था सर, पैसा आया करता था। आप लोग शेयर्स की एंट्री बनाओ दिमाग में। सर हम लोग लिखते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, ये लिखते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैं भी वही लिखने वाला हूँ, मैं भी वही कुछ लिखने वाला हूँ, मैं भी लिखूंगा वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन। बट मैं शेयर्स की जगह मैंने क्या बोला, शेयर्स को कन्वर्ट कर दूंगा, किस में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, डिबेंचर में। तो टू डिबेंचर एप्लीकेशन, टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने रुपए आने वाले हैं, 5000 मल्टीप्लाई 32 कितने हो गए हमारे, 5 से 15 मतलब 1.5 लाख। कितने हो गए हमारे, 1.5 लाख। कितने हो गए दोस्तों हमारे, ये 1.5 लाख। क्या बात समझ में आ गई, ये सब बात हमें समझ में आ गई है। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, मतलब 11% डिबेंचर टू 11% डिबेंचर, टू 11% डिबेंचर 1.5 लाख रुपए। कितना हो गए, 1.5 लाख रुपए। क्या बात समझ में आ गई, सर बात समझ में आ गई है। उसके बाद अब कंपनी मांगेगी, कितना मांगेगी, 40 मल्टीप्लाई 50 कितना हो गए, 2 लाख रुपए कंपनी मांगेगी। मतलब डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज, परसेंट मतलब 11% डिबेंचर। कंपनी कितना मांगेगी, 2L मतलब 2 लाख कंपनी मांगेगी, और कंपनी के पास 2 लाख रुपए हमारे पास आ जाएंगे। जब आ जाएंगे, पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा, टू डिबेंचर अलॉटमेंट। हमारे पास अलॉटमेंट के पैसे आ जाएंगे, कितने रुपए आ जाएंगे हमारे पास, 2 लाख रुपए। क्या बात समझ में आ गई, ये सर बात हमें समझ में आ गई है। अब क्या होगा, अब कंपनी सर फिर पैसे मांगेगी, कितना मांगेगी, 5000 मल्टीप्लाई 32 मतलब 1.5 लाख रुपए कंपनी मांगेगी डिबेंचर फर्स्ट कॉल के। तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज मतलब 11% डिबेंचर। कंपनी कितना मांगेगी, 1.5 लाख रुपए। कंपनी कितना मांगेगी, 1.5 लाख रुपए, और कंपनी के पास पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कंपनी के पास कितने रुपए आ जाएंगे, पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपए। क्या बात समझ में आ रही है, ये सर बात समझ में आ गई है। ये दोस्तों हमारी सारी हो गई है, एंट्री हो गई, हमारा क्वेश्चन खत्म। क्या बात समझ में आ गई है, यस सर हमें पूरी की पूरी बात समझ में आ गई है। अब चलो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा फ्रेम करूंगा। अभी हम लोग सीखते हैं सेकंड वाला पार्ट, ये एट पार वाला हो गया। अब करते हैं सेकंड टॉपिक, एट प्रीमियम। क्या करते हैं, एट प्रीमियम। जैसे कि यहाँ पर हमारे इसके अंदर मैंने आपको बताया था अभी,
इसके अंदर हमारे 4 कैश वाले में 3 पार्ट बनेंगे, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। तो पार वाला करा दिया, अब करते हैं हम लोग प्रीमियम वाला। फटाफट से करते हैं प्रीमियम वाला, ठीक है। अब करते हैं प्रीमियम वाला, फिर करते हैं डिस्काउंट वाला, और फिर देखते हैं हमें आगे करवाना है या नहीं। तो प्रीमियम वाला मुझे लगता है कि क्वेश्चन हमारा इतने में हो जाना चाहिए, और नहीं होगा तो हम लोग एंट्री पीछे वाले पेज पर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी पहले क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हम लोग फ्रेम करते हैं, अगले पेज पर चलें। चलो अगले पेज पर चलते हैं, ठीक है। आ जाओ अगले पेज पर आ जाते हैं दोस्तों। मैं वैसे पेज की बर्बादी करता नहीं हूँ, ठीक है ना, लेकिन मुझे लग रहा था वहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने पेज बदलना चाहा। तो चलो क्वेश्चन इशू करते हैं, वही डिबेंचर इशू करते हैं। 5000 करने वाला हूँ इस बार भी, 5000 डिबेंचर इशू करूँगा, ठीक है। ये मैंने इशू कर दिए और पूरे सब्सक्राइब भी हो गया। मैं बाद में बताऊंगा, अंडर सब्सक्राइब ओवर सब्सक्राइब बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए 5000 डिबेंचर इशू कर दिए, पूरे सब्सक्राइब हो गए, और हम लोगों ने 11% डिबेंचर हम लोगों ने इशू करें। बट क्वेश्चन में मेन थिंग आ गई हमारी, 100 रुपये जो डिबेंचर था ना पहले, वो हमारा इस बार हमारा वो 20 रुपये का हमारा इसके ऊपर प्रीमियम लग रहा है, ठीक है। याद रखना इस बात को, 20 रुपये का हमारा प्रीमियम लग रहा है, और 100 रुपये हमारे पास 3 बार में आएंगे। वही मान लेते हैं 30, मान लेते हैं 20, कितने हो गए, 30 और 20 50, और 50 100 हो गए, ठीक है। और ये 20 रुपये आने वाले हमारे पास, मान लो 5 रुपये हमारे पास यहाँ आ रहे हैं, या चलो 5 क्यों, कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी ना। 5 यहाँ मान लेते हैं, 10 यहाँ मान लेते हैं, और 5 ही यहाँ मान लेते हैं। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई है, बस पूरे सब्सक्राइब हो गए और सभी ने हम लोगों को पैसा दे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलो एंट्री करते हैं। एंट्री हमारी बहुत सिंपल है, एंट्री हमारी आराम से हो जाएंगी, ठीक है। आराम से हमारी एंट्री होने वाली है। तो उसके लिए ब्लू पेन लेना चाहूँगा मैं। पैसा आएगा, पैसा है कितना आएगा बताओ, 30 और 5 35 रुपये आएंगे। 35 मल्टीप्लाई बाई 5000, 35 मल्टीप्लाई बाई 5000। एक काम करता हूँ मैं ना, इसको इस तरीके से कराऊंगा, नहीं जैसे कराना वैसे कराना है। 5000 मल्टीप्लाई बाई 35, हमारे पास आएगा 1,75,000 पैसा आ जाएगा। पैसा आएगा तो दोस्तों बताओ एंट्री क्या बनने वाली है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन के अंदर पाएंगे हमारे पास 1,75,000, 1,75,000, 1,75,000। अब इस पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे, तो बताओ डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, और भूलना मत ये दोनों भाई एक संग चलते हैं, दोनों भाई एक संग चलते हैं। परसेंटेज डिबेंचर और टू SPR। तो 1,75,000 को ट्रांसफ़र करूंगा मैं, गुल्लक में जाएंगे 30, मतलब जाएंगे 1.5 लाख रुपये यहाँ जाने वाले हैं, और 25,000 रुपये हमारे यहाँ पर जाने वाले हैं। क्या बात समझ में आ गई है? यस सर, हमें बात पूरी की पूरी समझ में आ गई है। उसके बाद अब क्या होगा, अब सर कंपनी पैसे मांगेगी अलॉटमेंट के, 20 और 10 30 रुपये मांगी, 30 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गए, 1.5 लाख। कंपनी मांगेगी 1.5 लाख रुपये। कंपनी कितना मांगी दोस्तों, 1.5 लाख मांगेगी। 1.5 लाख मांगेगी तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर और टू SPR। कंपनी कितने मांगेगी दोस्तों, कंपनी मांगेगी 1.5 लाख रुपये, जिसमें से 20 मल्टीप्लाई 5000 कितने हो गए, 1 लाख रुपये हमारे यहाँ जाने वाले हैं, और 50,000 रुपये हमारे दोस्तों यहाँ जाने वाले हैं। क्या बात समझ में आ गई सर? बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, अब कंपनी के पास ये वाला पैसा आ जाएगा, कंपनी के पास ये वाले 1.5 लाख रुपये आ जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कंपनी के पास कितने रुपये आ जाएंगे दोस्तों, 1.5 लाख रुपये कंपनी के पास आ जाएंगे। कंपनी के पास 1.5 लाख रुपये आ जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई है सर? बात समझ में आ गई है। उसके बाद अब क्या होगा, कंपनी फर्स्ट कॉल के पैसे मांगेगी 50 और 5 55, 55 मल्टीप्लाई बाई 5000, 55 मल्टीप्लाई बाई 5000। कंपनी मांगेगी 2,75,000 रुपये मांगेगी। तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू SPR अकाउंट, कंपनी कितना मांगेगी, 2,75,000 कंपनी मांगेगी। यहाँ पर जाएंगे 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये जाएंगे दोस्तों हमारे गुल्लक में, और 25,000 रुपये जाएंगे हमारे प्रीमियम में। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। अब पूरे 2.5 लाख रुपये, 2,75,000 रुपये हमारे पास ये आ जाएंगे तो आपको पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,75,000, 2,75,000। ये दोस्तों हमारा हो गया आंसर। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, हमें बात पूरी की पूरी समझ में आ गई है। ये क्वेश्चन रहा था, ये आप लोगों का हो गया आंसर। ठीक है, आगे चलें। यस सर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम लोग करने वाले हैं डिस्काउंट वाला टॉपिक। कौन सा वाला करने वाले हैं? डिस्काउंट वाला टॉपिक करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत भर में से कहीं से आप लोग मुझे देख रहे हो, अगर आप लोग मेरे से ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है, आप लोगों को सिर्फ मात्र 999, आपको 999 रुपीज़ पे करने हैं, इतने रुपए देने हैं, और आपको पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। चाहे फिर आप 11th क्लास में हो, चाहे फिर आप लोग 12th क्लास में हो, किसी भी क्लास में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को फ़र्क ये पड़ता है
बच्चे पढ़ने वाले होने चाहिए। आप लोग मात्र मुझे इतने ही रुपये पे करो। अगर आप लोग बाहर के ट्यूशन वगैरह लेते हो ना, इतना पैसा आपको सिर्फ 1 महीने का पे करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग मुझे इतने महीने पे करो, पूरे के पूरे 6 महीने के, पूरे के पूरे 6 महीने के पे करो। और दोस्तों मैं आपको जूम ऐप के थ्रू आपको प्रॉपर मैं लाइव क्लास दूंगा, प्रॉपर मैं खुद पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि आपको कोई रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाली, प्रॉपर पढ़ाऊंगा, फेस टू फेस पढ़ाऊंगा, सारे कंसेप्ट डिटेलिंग में कराऊंगा। आपको सिर्फ इतने रुपये पे करने हैं। और बच्चा कहीं से भी हो, 11th का हो, 12th का हो, आपको चिंता नहीं करनी कि आप हिंदी मीडियम से हो, यूपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, पंजाब बोर्ड से हो, कौन सी बोर्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग मुझे बताओगे कि सर मुझे इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, तो मैं हिंदी में कराऊंगा अलग से बच्चों को, और जो बच्चे कहेंगे सर मुझे इंग्लिश में करना है, मैं इंग्लिश में कराऊंगा। चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी, बस आपको स्टेप लेना है। ये अमाउंट आप लोग मुझे पे कर सकते हो मेरे वाले दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। जो मेरा ये वाला व्हाट्सएप नंबर है ना, 8447704343। दोबारा से बोल देता हूँ, रिपीट करो, 8447704343। इस नंबर पे आप लोग चाहो मुझे फ़ोन पे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसे कर सकते हो। और आप लोग प्लीज़ मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना व्हाट्सएप पर, मुझे पता चले कि आप लोगों ने पेमेंट कर दी है, ठीक है ना। और आप लोग फटाफट से मेरे संग कोर्स में जुड़ जाओ, कभी भी जुड़ जाना, और आपको पूरा पूरा कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कराऊंगा एट डिस्काउंट वाला टॉपिक कराता हूँ फटाफट से। एट डिस्काउंट, चलो लिखो फटाफट से, एट डिस्काउंट, कि जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है डिस्काउंट पर तब क्या होगा। ये आप लोग लेके आए न्यू है, ये आप लोग लेने आए, थोड़ा सा नया हो जाएगा, चिंता नहीं करनी, बहुत आसान है, बट थोड़ा सा नया हो जाएगा। क्वेश्चन वही है, सेम ही है, 5000 डिबेंचर हैं, 5000 डिबेंचर है हमारे, और 11% वाले ही हैं, ये भी सब सेम है, और ये भी सब सेम है, हमारा 100 रुपये का है। बट थोड़ा सा हमारा चेंज होने वाला है, जैसे कि ये जो डिबेंचर इशू करेगा ना दोस्तों, ये हमारे जो डिबेंचर इशू करे गए हैं, ये करे गए हैं मतलब 5 रुपये डिस्काउंट पर। 5 रुपये डिस्काउंट का मतलब होता है कि 100 रुपये की हमारी फेस वैल्यू है, माइनस 5 रुपये हमारा डिस्काउंट हो गया। इसका मतलब है कि हम लोगों ने 95 रुपये का डिबेंचर इशू करा है, 95 रुपये का इशू करा है। मुझे एक बात बताओ, पैसा मांगा जा रहा है 25 रुपये एप्लीकेशन पे, 25 रुपये एप्लीकेशन पर, और आप लोगों से बोला गया है कि डिबेंचर पे जो आपका ये जो डिस्काउंट है ना 5 रुपये का, ये बताया नहीं क्वेश्चन में कि 5 रुपये कहाँ मांगे जा रहे हैं, क्वेश्चन में बताया नहीं ये 5 रुपये कहाँ मांगे जा रहे हैं। तो कहाँ मांगते हैं बताओ सर। इश्यू ऑफ शेयर में तो ये माना करते थे कि हम लोग अलॉटमेंट में मांग लिया करते थे, ऐसा मान लिया करते थे कि यार हाँ, अगर आपको ये नहीं पता कि प्रीमियम का पैसा कहाँ है या डिस्काउंट का पैसा कहाँ है, तो हम लोग यहाँ पर मान लिया करते थे। हालांकि इश्यू ऑफ शेयर्स में ना प्रीमियम हुआ करता था, डिस्काउंट तो वही नहीं करता था। तो ऐसे ही हमारा अलॉटमेंट में माना जाएगा, डिस्काउंट वाला टॉपिक हो चाहे प्रीमियम वाला हो, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम लोग उसको अलॉटमेंट पर मान लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है, मान के चलो 100 रुपये का हमारा फेस वैल्यू है, 5 रुपये का हमारा डिस्काउंट है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपकी अलॉटमेंट है 20 रुपये की है, क्वेश्चन आपकी अलॉटमेंट है 20 रुपये की है इंक्लूडिंग प्रीमियम है। अब थोड़ा समझो इस लाइन का मतलब क्या है, इसी लाइन को थोड़ा समझना होगा। मैंने क्या बोला, अलॉटमेंट आपकी 20 रुपये की है, बस मैंने बोला 20 रुपये की है, बट इंक्लूडिंग आपका डिस्काउंट है, मतलब उसके अंदर डिस्काउंट भी है। तो जब एक बात बताओ, ये 5 रुपये हमारा डिस्काउंट यहाँ पर मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, ये माइनस कर देता हूँ, और आपसे बोला जा रहा है अलॉटमेंट आपकी 20 रुपये की है, ये 20 रुपये की है, अलॉटमेंट आपकी 20 रुपये की है, ये आपकी 20 रुपये की ही है, बात खत्म, ये आपकी 20 रुपये की ही है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ये आपकी 20 रुपये की ही है। और 5 रुपये का हमारा क्या दोस्तों, ये हमारा मतलब ये हमारा वो हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये दोस्तों इस तरीके से हमारा होने वाला है। अब क्वेश्चन ये है, अलॉटमेंट आपकी 20 रुपये की ही है, अगर ये वाली बात आ रही है तो आपको इस तरीके से नहीं करना। अगर आप लोगों के मन में ये आ रहा है कि अलॉटमेंट हमारी 20 रुपये की, आप लोग इस तरीके से कर दोगे तो आप लोग गलत करने वाले हो। आपको 20 रुपये आपको इस तरीके से करना ही नहीं है। क्वेश्चन करा ना अलॉटमेंट हमारी 20 रुपये की ही है अलॉटमेंट, तो दोस्तों 20 रुपये का होने का मतलब ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको दिमाग में रखना है कि ये फिर आपका ना, अगर माइनस आपका 5 रुपये, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 25। क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर 25। आपको मेरी बात को समझना होगा, आपको मेरी बात को समझना होगा। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अलॉटमेंट हमारी 20 रुपये की ही है, तो बच्चा गलती कर देगा यहाँ पर 20 रुपये लिखकर, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया था, जानबूझ से करा था ताकि आप समझ जाओ। बट मैं ये कह रहा हूँ, अगर अलॉटमेंट हमारी 20 रुपये की ही है, क्वेश्चन कह रहा है, दिखाऊंगा क्वेश्चन बुक में, दिखाऊंगा कैसे किस तरीके से बोलता है। तो यहाँ पर आपको 20 रुपये नहीं लिखना, आपको डिस्काउंट वाला अमाउंट ऐड कर देना है इधर, याद रखोगे, आपको डिस्काउंट वाला अमाउंट यहाँ पर ऐड कर देना है, और वही ऐड करके आपको ऊपर से लेस कर देना। अब देखो घूम फिर के देखो हमारा 20 रुपये निकल कर आएगा, 25 माइनस 20, 25 माइनस 5 कितना हो गया हमारा 20 रुपये। अब आपका यहाँ पर सर्कल में कितना अमाउंट आने वाला है, देखो ये माइनस 5 हमारा खत्म हो गया। 100 में से फेस वैल्यू देख लो कितनी है, 25 25 50, और 50 हमारी क्या होने वाली है 100 रुपये। क्या बात समझ में आ गई, ये होगी हमारी 50 रुपये की, क्या होगी हमारी 50 रुपये की। इसीलिए दोस्तों नया पॉइंट है, तो चिंता नहीं करनी, डिस्काउंट वाले पॉइंट में बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पर कभी 35 ले लेते हैं, कभी 20 ले लेते हैं, कभी 30 ले लेते हैं, कभी 25 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 20 रुपये ही लेना अगर क्वेश्चन बोल रहा है, तो मैंने 20 ही लिया है, बट आपको मैंने ऐड करके दिखाया इधर कि डिस्काउंट हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब बस हमारा सिंपल हो गया क्वेश्चन, अब हम लोग फटाफट से एंट्री करने वाले हैं, एंट्री फटाफट से हम लोग एंट्री करने वाले हैं।
क्या गाइस, आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर दो, अभी कभी वीडियो को लाइक कर दो, अभी के अभी लाइक कर दो, ताकि आपको बाद में कहीं पता चले भूल जाओ ना। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार, ठीक है। चलो यार, अब पहले पैसा आएगा तो बताओ कितना आएगा। 5000 मल्टीप्लाई 25 कितना होगा, 25 पंजे 125, 125। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितना आने वाला है, 125, 125, ठीक है। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर कितने रुपए, 1,25,000, 1,25,000, ठीक है। अब जो मैं अगली एंट्री कराने वाला दोस्तों, इसको मैं कराऊंगा रेड पेन से, क्यों, यही इस वाले टॉपिक की इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसी वाले पॉइंट की हमारी इंपॉर्टेंट एंट्री है। चलो बताओ अब क्या होगा। अब कंपनी सर पैसा मांगेगी, अलॉटमेंट का मांगेगी, कितना मांगेगी सर, वैसे तो आपको पता है 20 रुपये मांगेगी, हमारा अलॉटमेंट 20 रुपये की ही है, तो इसका मतलब है कि 20 रुपये ही मांगेगी। मैंने बोला ना अलॉटमेंट 20 रुपये की, तो 20 ही मांगेगी। तो बताओ डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मैंने बोला ना ये 20 की, तो 20 ही मांगेगी, बात खत्म। तो सर 5 रुपये क्यों नहीं मांगे भैया, ये आपने 5 दिया डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा लॉस। क्या हो जाएगा आपका, ये लॉस। लॉस को लिखते हैं हम लोग डिस्काउंट ऑन, लाइन लिखो, ध्यान से लिखो, ध्यान से लिखो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लिख दिया। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर। कितने का हमारा डिबेंचर, कितने का वैसे सर, डिबेंचर हमारा फेस वैल्यू कितने का वैसे, 25 रुपये का है। कितने रुपये का है, 25 रुपये का है। बस 25 में से हमारा 20 रुपये हमारा अलॉटमेंट का हो जाएगा, जो मेरी फेस वैल्यू है, और 5 रुपये हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। टोटल हमारी वैल्यू कितने, 25 रुपये की। बस मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, जितने का भी आप जितने भी डिबेंचर इश्यू कर रहे हो, हमने करें 5000, तो मल्टीप्लाई बाय 5000, मल्टीप्लाई बाय 5000, मल्टीप्लाई बाय 5000। क्या बात समझ में आ गई है, ये सर बात समझ में आ गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। बस अब पैसा आ जाएगा, सभी ने पैसा दे दिया, ऐसा माना जा रहा है सभी ने पैसा हमें दे दिया, तो पैसा आ जाएगा। कितना आएगा आपके पास, पैसा आएगा, ये आपके पास पैसा आएगा, कितना आएगा, जितना आप लोगों ने अलॉटमेंट मांगा, जितना आपने अलॉटमेंट मांगा, इससे मतलब नहीं आप लोगों ने ये मांगा है, नहीं 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 नहीं, आपने जितना पैसा मांगा कितना आप लोगों ने, 20 रुपये। आपने कितना पैसा मांगा है, 20 रुपये मांगा है, तो 20 रुपये से आपको एंट्री करनी है। दोस्तों ध्यान से, आपको एंट्री कितने से करनी है, 20 रुपये से करनी है। ये तो आपको डिस्काउंट था ना, इससे मतलब नहीं है। आपने ड्यू कितना करा है, ये आपने ड्यू करे हैं 1 लाख रुपये, तो बस पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। कितने रुपए हमारे पास आने वाले हैं, 5 दूनी 10, हमारे पास 1 लाख रुपए आने वाले हैं। हमारे पास कितने रुपए आने वाले हैं, 1 लाख रुपए। वैसे भी आपको पता है, मैंने क्या बोला था आप लोगों से, अलॉटमेंट हमारी 20 रुपये की ही है, तो 5000 मल्टीप्लाई 20 कितने हो गए हमारे पास, 1 लाख रुपए, ठीक है। अब बस अब सही में हमारा क्वेश्चन है, तो कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी, ये आप लोग जानते ही हो। डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। कितने रुपये कंपनी ने मांगे हैं सर, ये मांगे 5000 मल्टीप्लाई 50 कितने हो गए हमारे, 2.5 लाख रुपये। कंपनी ने वैसे मांगे हैं ये 2.5 लाख रुपये। पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। कंपनी के पास कितने पैसे आ गए, 2.5 लाख रुपये कंपनी के पास हमारे पास पैसे आ जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस सर, हमें इतनी बात समझ में आ गई। बस इतना हमारा आज लोगों के लिए दोस्तों, मेरे को लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा कि मैंने आपको एक टॉपिक तो मैंने करवा ही दिया है कि अगर हम लोग डिबेंचर इश्यू करते हैं फॉर कैश, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तो उस केस में हम लोग क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। फिलहाल मैंने आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाया है, पार पे एक क्वेश्चन करवा दिया, प्रीमियम पे एक करवा दिया, डिस्काउंट पे एक करवा दिया है। अभी थोड़ा सा हम लोग अगर हम लोग आगे चलते हैं, फिलहाल अभी आगे नहीं जा रहे हैं, आप लोगों को अभी होमवर्क भी कुछ नहीं दे रहा हूँ, हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे, खूब प्रैक्टिस कराएंगे, खूब प्रैक्टिस कराएंगे, इतने सारे कराऊंगा कि आप लोग डर जाओगे, परेशान हो जाओगे। अभी इसी पर ही मैं जो अगली वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, पार्ट नंबर 2 आने वाला है, हम लोग इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। अच्छे क्वेश्चन होगी कि अगर एट पार पे करते हैं तो क्या होता है, डिस्काउंट पे करेंगे तो क्या होगा, प्रीमियम पे करते हैं तो क्या होता है। हम लोग इसके अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, बट थोड़ा सा वक्त आने पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। अभी पहले फटाफट से ना मैं आपको डिबेंचर फटाफट से खत्म करवाया था, क्योंकि बहुत बच्चों की डिमांड आ रही है स्कूलों में, उनका हो गया है, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया है, तो इसलिए आप लोगों से बोला मैंने जल्दी से हमारे इस वाले कोर्स में ऐड हो जाओ, फटाफट से ऐड हो जाओ। अच्छे नंबर दिलवाने की गारंटी दोस्तों मेरी है, आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन से, और बहुत कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर कर सब्सक्राइब कर देना, और अपने सभी दोस्तों संग इस वाली वीडियो को शेयर कर दो, जिससे कि उनको चले पता कि कोई भैया यूट्यूब पर विनोद सिंगला एक सर भी हैं। मेरे को यार बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है अभी, बहुत ज़्यादा, इसलिए फटाफट से यार सब्सक्राइब करके ना शेयर करवा दो किसी तरीके से। तो चलो मिलते हैं पार्ट नंबर 2 के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद। तो बच्चों, अगर आप इसी तरीके से घर बैठे बैठे अगर आप लोग अपनी पढ़ाई करना चाहते हो ऑनलाइन, घर बैठे बैठे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप लोगों को कुछ नहीं करना,
सिंपल आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम से पूछ सकते हो कि आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हो। हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे अलग अलग बैच में, और हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। आपको तीनों में से जो भी पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो। हमारे साथ अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो, और अपनी अकाउंटेंसी को, अपने बिजनेस स्टडीज को और इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे स्केल पे उसको मजबूत कर सकते हो, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग सीए, सीएस या सीएमए या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या कोई भी आप डिग्री करना चाहते हो, कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह, पीजी वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको ये वाली जो पढ़ाई है हम लोग जो कराएंगे आपको एडवांस लेवल की विद कंसेप्ट, आपको जो भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं ये आपको हेल्प करेगा आपकी आगे वाली आने वाली जर्नी में। तो गाइस आपको सोचना किस बात का है, इस नंबर पे फटाफट से कॉल करिए और पूछिए कि हम किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो। तो जल्दी से आप लोग इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए और टीम से पूछिए किस तरह की क्या फीस है। हम लोगों ने आपके लिए फीस बहुत ही कम रखी हुई है, इतनी कम कि कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा, पूरे भारत का कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा और अपने अकाउंट्स की जर्नी को, अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा पाएगा। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते पैसों की वजह से, इसलिए मैंने फीस इतनी कम रखी हुई है कि हर बच्चा पढ़ पाएगा। बस आपको एक स्टेप लेना है, वो ये कि आपको इस दिए गए नंबर पर ना कॉल करनी है या इस दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और अपनी इंक्वायरी को ले सकते हो। तो मिलते हैं, या तो हम यूट्यूब की वीडियो के संग मिलेंगे या हम लोग मिलेंगे अपने कोर्स के साथ ऑनलाइन। वंदे मातरम, जय हिंद।